नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार ए टू जेड पोस्टल कोचिंग में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमने जो है कल एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने कहा था कि जो जीडीएस से एमटीएस के लिए प्रमोट होने वाले हैं उनका जो है अगर नंबर सेम आता है तो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा ना। तो इसमें बहुत सारे जो है अभी मत हैं, यानी कि बहुत अलग अलग इसमें क्या कहते हैं। कोई कह रहा है कि डीओबी पहले देखी जाती है, कोई कह रहा है कि डीओजे देखी जाती है। तो दोस्तों इसका मैंने जो है पूरे जो है गूगल जेमिनाई से और गूगल जेमिनाई उस चैट जीपीटी से यहाँ से सबसे जो है हमने क्वेरी कर ली है। तो उसमें जो है कभी डीओजे पहले बताता है और कभी डीओबी बताता है। तो इसका कोई क्लियर कट अभी वो मिला नहीं है यहाँ से, है ना, गूगल से या किसी और सोर्स से हम अभी नहीं पा पाए हैं। तो इसके रिगार्डिंग दोस्तों मैं एक बार बता दूं आपको। देखिए अभी क्या होता है कि ये क्या कहते हैं, जब हम चैट जीपीटी में उसको डालते हैं तो लेटर नंबर आता है, जो लेटर नंबर दिया कि हाँ इस लेटर लेटर नंबर के अकॉर्डिंग सिलेक्शन किया जाएगा। बस वही लेटर नंबर आता है, उसके अलावा उसमें कोई दी हुई जानकारी कभी आती ही नहीं। ना उसका कोई सोर्स मिलता है, ना कोई सिग्नेचर, ना ऑफिशियल वेबसाइट वहीं उपलब्ध है। हमने सेप्ट जो है सेप्ट पे भी डालकर देख लिया, मिला नहीं। तो दोस्तों इसके लिए जो है अभी आप लोग जो है हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको इसको जस्ट अपडेट करूंगा। इसको मैं सर्किल ऑफिस से या अपने डिविजनल ऑफिस से कंसर्न करके या आरटीआई डाल के इसको मैं जो है आपको इसके बारे में जो अपडेट्स रहेंगी, या डीओजे पहले लिया जाएगा या डेट ऑफ ज्वाइनिंग ली जाएगी या डेट ऑफ बर्थ ली जाएगी पहले, इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया मैं पूछ के आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट कर दूंगा। इसलिए आप प्लीज़ जो है टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, ठीक। तो देखिए ये रही बात पिछली वीडियो के बारे में। अभी जो है मैं नई वीडियो लेकर आया हूँ कि जैसे दोस्तों अगर आप देखिए कि अगर आपका रिजल्ट में नाम आ जाता है उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद का प्रोसेस क्या है। तो इसी के रिगार्डिंग जो है ये हमारा आ, ये वाला लेक्चर यानी कि ये वाली वीडियो है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए पहले क्या है कि जीडीएस टू एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड रिजल्ट 2026, इसके जो है परिणाम घोषणा होने के बाद चरणबद्ध तरीके से क्या क्या प्रक्रिया होगी, यानी पोस्ट रिजल्ट क्या होने वाला है, आफ्टर रिजल्ट क्या होने वाला है। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि सर्किल एवं डिविजनल मेरिट लिस्ट यानी कि जो सर्किल ऑफिस है या डिविजनल ऑर्डर है वहाँ से आपकी जो है मेरिट लिस्ट बनेगी और डिवीज़न एलोकेट किया जाएगा। आपने कौन सी प्रीफरेंस दी है उसके अकॉर्डिंग आपको डिवीज़न मिलेगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग डिवीज़न एलोकेट किया जाएगा। फिर डिवीज़न में आप जो है वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी ऑफिस रहती हैं, कहीं सब ऑफिस में एमटीएस की पोस्ट है, कहीं हेड ऑफिस में है। वैसे ज़्यादातर देखा जाए तो सब ऑफिस में एमटीएस की पोस्ट बहुत कम ही होती है, कहीं कहीं होती है। और वहाँ पे हमने देखा है कि सब ऑफिस तो रहती है लेकिन वहाँ जीडीएस को मतलब जीडीएस की पोस्ट ही डाल देते हैं। तो किसी किसी ऑफिस में जो एमटीएस की पोस्ट रहती है, ज़्यादातर हेड ऑफिस में या डिविजनल ऑफिस में आपके जो है एमटीएस की पोस्ट दिखने वाली है। तो सबसे पहले क्या होगा कि वहाँ से आपका जो परिणाम जारी होते ही सर्किल ऑफिस द्वारा चयनित उम्मीदवारों की आधिकारिक मेरिट लिस्ट जारी की जाती है, ठीक है। उसके बाद आवंटन विवरण क्या होगा, इस सूची में आपकी श्रेणी, कैटेगरी, अंक और ऑल इंडिया सर्कल रैंक आवंटित डिवीज़न यूनिट की जानकारी उपलब्ध होती है। उसके बाद क्या होगा, देखिए क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अभी आप कहेंगे कि आपने जब जीडीएस में ज्वाइनिंग की थी तब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है। नहीं दोस्तों, सबका नहीं हो पाया है, बहुत सारे लोगों को बाकी है। मैंने जो है कल की वीडियो में डिस्कस किया था जिसका वेरिफिकेशन पेंडिंग है, उसका जो रिजल्ट आपका काली पट्टी से जो है ढका हुआ आएगा, है ना। तो उसी के रिगार्डिंग है कि फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें क्या होगा कि परिणाम के पश्चात आपके आवंटित डिविजनल ऑफिस या डिविजनल ऑफिस द्वारा मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद 10वीं का अंक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या पहचान पत्र, या आपका जो जीडीएस सेवा का रिकॉर्ड है यानी कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग का जो प्रमाण है वो देखा जाएगा। पोस्टमैन मेल गार्ड के पद, ड्राइविंग लाइसेंस भी इसमें जो है आपका आवश्यक दस्तावेज में आ जाते हैं, है ना। और अगर आपने पोस्टमैन के लिए भरा हुआ है तो आपके पास हैवी मोटर व्हीकल जो वाला क्या कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, वरना आपका जो है बाद में अपग्रेडेशन में या इंक्रीमेंट लगने में समस्या हो सकती है। ज्वाइनिंग तो आपकी हो जाएगी लेकिन क्या होगा कि आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी लेकिन फिर बाद में आपको उसको प्रोवाइड कराना ही पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि रिजल्ट आने से पहले जो है आप ये सारी प्रक्रियाएं पूरी कर लीजिए ताकि आपको बाद में
समस्या का सामना ना करना पड़े। तो इसीलिए मैं जो है इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता देना चाहता हूँ, कोई परेशान होने वाली बात नहीं। इसलिए मैं पहले, अब रिजल्ट में आपको रिजल्ट आने में आपका भी टाइम है, 1 से 1.5 महीने लगना है। वो भी कब से, जब आपकी फाइनल क्या कहते हैं आंसर की आ जाएगी उसके बाद से। तब तक आपके पास बहुत टाइम है। आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं, उसको वेरीफाई करवा लीजिए, है ना। सारे प्रोसेस जो आपके डिविजनल ऑफिस से होने हैं वो सारे करवा लीजिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अगला देखिए, अगला क्या होगा कि अलॉटमेंट एंड ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। ठीक, अब क्या होगा कि जो आपका वरीयता आधारित आवंटन कैसे किया जाएगा। आवेदन पत्र में आवेदन पत्र में दी गई वरीयता ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस और मेरिट रैंक के आधार पर पद पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस या डिवीजन का आवंटन होता है। ठीक, यदि आपका चयन आपकी प्रथम वरीयता जैसे पोस्टमैन में होता है तो आपका पद पोस्टमैन के लिए स्वीकृत कर दिया जाएगा। और जो आपका अगर मान लीजिए एमटीएस में भी हो जाता तो वो आप पद वो हो जाए जो है खाली करके किसी एमटीएस को दे दिया जाएगा। ठीक है, अगला अगला जो है आपका क्या है, 4 नंबर पे मेडिकल परीक्षण एवं पुलिस वेरिफिकेशन। देखिए दोस्तों, बहुत सारे जीडीएस का अभी भी पुलिस वेरिफिकेशन पेंडिंग है। आप अपने डिविजनल ऑफिस में पता कर लीजिए, बहुत सारे मतलब ज़्यादातर पुलिस वेरिफिकेशन 2 ही चीज़ पेंडिंग रह जाती है, एक पुलिस वेरिफिकेशन और एक जो है कास्ट, अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट लगाया है तो वो उसका वेरिफिकेशन पेंडिंग ही रहता है। तो आपको उसको जो है जल्द से जल्द उसका उसका वेरिफिकेशन करवा लेना है। अगर जो है कि क्योंकि अभी जब आपने ज्वाइन किया था लगभग 3 से 4 साल हो गए हैं, उसका जो वेरिफिकेशन डिवीजन ऑफिस भेजता है वो पहले ही भेज दिया था, अभी वो पुराना हो गया है। अगर आपको जो है ऐसा लगता है कि अभी जो है नहीं हुआ है, आप जाके पता करिए, दोबारा से अपना वेरिफिकेशन लेटर दोबारा से जहाँ जहाँ जो जो कागज़ नहीं वेरीफाई हो वहाँ पे भिजवाइए और उसका वेरिफिकेशन करवा लीजिए, जिसमें आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपकी जो है आपका जो है रिजल्ट में प्रोविजनल लिख के आ जाएगा। अब देखिए मेडिकल फिटनेस, खैर आप लोगों ने जब जीडीएस ज्वाइन किया था तब आपने दिया ही होगा, तो ज़्यादा इसकी ज़रूरत है नहीं। और पुलिस वेरिफिकेशन का मैंने बता ही दिया। अब क्या होगा, मान लीजिए आपने इतना सारा काम सब कुछ कर लिया यहाँ तक कि अब क्या होगा कि जो पोस्टमैन मेल गार्ड हैं, जो उम्मीदवार चयनित हो गए हैं, जो जो क्या कहते हैं स्टूडेंट इसमें चयनित हो गए हैं, 7 से 15 दिनों का प्रशिक्षण उनकी ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको है जिसमें डिलीवरी ऐप, डिवाइस संचालन, है ना, कैसे डिवाइस मतलब वो उसका आपको कैसे चलाना है, कैसे यूज करना है उसके बारे में बताया जाएगा, डाक प्रबंधन के बारे में बताया जाएगा और जो नियम होते हैं उनकी जानकारी दी जाएगी। ये सब ट्रेनिंग के दौरान आपके साथ में जो है किया जाएगा, यानी आपको बताया जाएगा। और उसके बाद जो एमटीएस के लिए भी है, एमटीएस में क्या होता है कि एमटीएस पद हेतु विभागीय कार्य प्रणाली के संबंध में बेसिक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग जाती है। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस बेसिक बेसिक आपको बताया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान। अब क्या होगा, आपकी ट्रेनिंग हो गई, सब कुछ हो गया, उससे पहले जीडीएस से पद कार्य मुक्ति, यानी कि जब आप जीडीएस हैं वहाँ से रिलीविंग आपको किया जाएगा और अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिया जाएगा जहाँ आगे आपका सिलेक्शन हुआ है। उसमें क्या होगा, वर्तमान सब ऑफिस या ब्रांच ऑफिस से आपको जीडीएस से पदमुक्त किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, डिविजनल हेड द्वारा पदोन्नति नियुक्ति का मेमो अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाता है। उसके बाद ज्वाइनिंग, निर्धारित समय सीमा में अलॉटेड ऑफिस एचओ एसओ आरएमएस में रिपोर्ट कर ड्यूटी ज्वाइन करनी होती है। आपको जो है रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद 7 दिन का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको जो है एक लिखित में आपको लेटर मिलेगा, उसमें आपको अपनी यानी कि अपनी इच्छा यानी कंसेंट देना कि मैं ज्वाइन करूंगा कि नहीं करूंगा ना, इसको जल्द से जल्द देना रहता है। अगर आप उसके बाद देते हैं या उसके नहीं पहुंच पाते हैं उस समय पर, तब आपका जो है कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसमें आपकी जो है जिम्मेदारी पूरी पूरी आपकी जिम्मेदारी होगी। उसके बाद पोस्ट ज्वाइनिंग के बाद क्या क्या जो है फॉर्मेलिटीज़ होंगी। देखिए फिर उसके बाद आपका जो सर्विस बुक अपडेट किया जाएगा, आपकी नई सर्विस बुक बनाई जाएगी, जो पुरानी वाली है उसमें भी अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद एनपीएस, आपका जो एनपीएस सैलरी सेटअप है उसको नियमित विभागीय कर्मचारी रेगुलर डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय बनने पर नया पे स्केल, एनपीएस अकाउंट, बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर डेटा अपडेट किया जाएगा। आपकी न्यू एम्प्लॉय आईडी भी बनाई जाएगी। एक महत्वपूर्ण सूचना इसके साथ हम जो है बता देते हैं आपको, यदि प्रथम आवंटन यानी पहली लिस्ट के बाद कोई पद रिक्त रहता है या उम्मीदवार ज्वाइन नहीं करता है
तो विभाग द्वारा सप्लीमेंट्री या सेकंड मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। अतः आधिकारिक ये जो है आपकी आधिकारिक वेबसाइट जो आपकी यूटिलिटीज sept.sept.gov.in है, वहाँ पे आपको अपलोड यानी कि वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक, तो यही क्वेरी थी सबकी कि इसके बाद क्या होगा, जो मतलब सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। पिछले वीडियो में सब जो जीडीएस भाई बहुत डिस्कस कर रहे थे ना, तो इसको मैं जो है सर्किल ऑफिस में या डिविजनल ऑफिस में इसका पक्का जो है प्रूफ आपको वहाँ से पता करके आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा अपने, और इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पे भी आपको सारी की सारी जो अपडेटेड और जो स्टडी मटेरियल आपको वहीं मिलेंगे ना, तो इसलिए जो है। और हाँ देखिए दोस्तों, अगर आपको विभागीय परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से डीपली करनी है, यानी ए टू जेड, हमारे कोचिंग का नाम ही है ए टू जेड, यानी कोई भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। एसबी ऑर्डर है कुछ भी, मतलब ए टू जेड सब चीज़ की तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल पर कराई जाएगी। तो आप प्लीज़ जो है इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक, देखिए ये मैं बता दूं, ए टू जेड पोस्टल कोचिंग, ठीक, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन एंड गाइडेंस फॉर पोस्टल डिपार्टमेंट एग्जाम। तो इसको लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। ठीक, सब्सक्राइब करने के लिए हमारा यूट्यूब का जो चैनल हैंडल है ये है, ठीक, ये उसकी लिंक है, और ये टेलीग्राम चैनल का जो है आपका हैंडल है ये, और इसकी लिंक है। आप इसको दोनों को, इसको सब्सक्राइब और इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, तो बस आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।